हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह। वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। आज मैं आपके सामने डीलिमिटेशन कमीशन पे ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स और साथ ही साथ अभी कंसर्न क्या है, ये फ़िलहाल जो आपको जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सब में जो डीलिमिटेशन कमीशन होने वाला है, मतलब इस्टेब्लिश होने वाला है और उसके तहत डीलिमिटेशन इन पांचों राज्यों में जो होने वाला है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या है, कंसर्न्स क्या हैं, उस पे मैं आज आपको डिस्कस करूंगा दोस्तों। सो पढ़ते हैं हम। व्हाट इज़ डीलिमिटेशन। पहले हम ये जानेंगे कि डीलिमिटेशन किसे कहते हैं। दोस्तों, इट इज़ द रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। हाँ दोस्तों, ये बाउंड्रीज की रीड्राइंग को, जो कि लोकसभा, मतलब लोकसभा और असेंबली सीट्स वगैरह, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, पॉपुलेशन के बेसिस पे। सपोज जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस स्टेट का जो आपको असेंबली सीट्स होंगे या लोकसभा में जो उनका स्टेक होगा वो ज़्यादा होगा। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ इश्यूज़ भी हैं। अब जैसे जो स्टेट्स, मेनली साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, उनका कहना है इसमें कि अब हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल पे हम काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो उस वजह से क्या होगा कि हमें लोकसभा में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। और वैसे स्टेट्स जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा है उनके यहाँ, तो उन्हें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा लोकसभा में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीसीडिंग सेंसस। हाँ दोस्तों, ये जब भी होगा तो जस्ट पहले का जो सेंसस होता है उसके बेसिस पे होता है। जैसे कि आपको 1952 में अगर हुआ तो उसके पहले 1951 में सेंसस हो, उसके बेसिस पे। 1963 में है तो 61 के सेंसस के बेसिस पे, 73 में 71 के सेंसस, 2002 में तो 2001 के सेंसस के बेसिस पे ये होता है। पहला जो आपको डिलिमिटेशन कमीशन वो 1952 में सेटअप हुआ था। अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हो चुके हैं, 52, 63, 73 एंड 2002। देयर वर नो डिलिमिटेशन कमीशन बीइंग सेटअप आफ्टर 81 एंड 91 सेंसस। हाँ दोस्तों, 81 और 91 जैसा आप देख रहे हैं, 73, 71 के सेंसस के अकॉर्डिंग हुआ, बट उसके बाद डायरेक्ट 2002 में। तो इससे हुआ क्या, जो 71 का सेंसस हुआ उसके बाद 81 का सेंसस होगा। तो 81 के सेंसस के बाद कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया, और उसके 10 ईयर्स बाद 91 के सेंसस के बेसिस पे भी कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया। सीधा फिर 2001 के बेसिस पे 2002 का आपको डिलिमिटेशन कमीशन आया। और फिर आगे हम देख रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1976 टू सस्पेंड डिलिमिटेशन अंटिल 2001। हाँ दोस्तों, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके जो डिलिमिटेशन उसको 2001 तक स्थगित कर दिया गया कि उस टाइम तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं सेटअप होगा। फिर आगे चल करके 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो सीट्स हैं आपको असेंबली में या लोकसभा में, उसे 2026 तक फ्रीज कर दिया गया। उसका बेसिस क्या बोला गया कि वही पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए कि इस तरीके से पॉपुलेशन अब कहीं पर ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, उसके बेसिस पे अगर हम सीट्स वगैरह एलोकेट करने लगे, तब तो फिर जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल के रिगार्डिंग मेजर्स अपना रहे हैं उनके लिए तो फिर ये लॉस सिचुएशन होगा, और जो लोग इस मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल के फील्ड में कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा सारा। और हाँ, ये जो आपको ऑर्डर होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इशू क्या है यहाँ पे बेसिकली, अब तक हम जान गए डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो था वो सारे हम देख लिए। अब हम देख रहे हैं इशू यहाँ पर क्या है दोस्तों। इशू मेनली क्या है कि जो मार्च 2020 में लॉ कमीशन ने नोटिफाई किया कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में सेटअप होगा डिलिमिटेशन कमीशन। उसके बेसिस पे फिर वहाँ का जो सारा
सीट्स वगैरह है, मेनली सीट्स आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वहाँ पे सीट्स वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होंगे, बट हाँ जम्मू कश्मीर में 107 से वो सीट्स इंक्रीज़ करके 114 किया जाएगा। इशू यहाँ पर है कि ये जो सेंसस 2001 वाला है उसके बेसिस पे करने की बात की जा रही है, क्योंकि 2002 to 8 के बीच में जो भी मतलब डाटाज वगैरह कलेक्ट करने थे, सेंसस वगैरह था, वो प्रॉपर वे में यहाँ पर हो नहीं पाया था दोस्तों, जो जिस वजह से आपको यहाँ पे जो 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन है वो यहाँ नहीं हुआ था। बाकी इंडियन स्टेट्स में मतलब इन पांचों के अलावा बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है वहाँ पे 2002 का डिलिमिटेशन कमीशन के बेसिस पे जो चेंजेस होने थे वो हुए थे, बट इन 5 राज्यों में 2002 का में जो आपको डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ था उसके बेसिस पे चेंजेस यहाँ नहीं हुए थे। कुछ कुछ इश्यूज़ थे इन सारे राज्यों के साथ, जिसकी वजह से ये जो 2002 से 2008 वाला जो डिलिमिटेशन कमीशन का ये हुआ था उसमें ये लोग कम्प्लीटली रह गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर यही है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको सीट्स वगैरह को बढ़ाने को लेकर के अभी वो नहीं है, वो 2026 तक जो सीट्स फ्रीज़ किए गए हैं उसके बेसिस पे ही इनके साथ चलना है। मतलब यहाँ पर सीट्स अभी आपको बढ़ेंगे नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर में 107 से वो बढ़ करके 114 हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर मेन कंसर्न क्या है, देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम, आपको वो लोग वहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट में जा कर के कंप्लेन उन्होंने किया कि ये जो 2001 का सेंसस को रेफरेंस मान करके डिलिमिटेशन किया जा रहा है करंट, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जो 2001 में एग्जैक्टली यहाँ पे आपको सेंसस हुआ नहीं था। वो मतलब एक ग्राउंड लेवल पे वो जो होता है घर घर जाके सर्वे के बेसिस पे यहाँ सेंसस नहीं हुआ था। ये एस्टिमेट्स के बेसिस पे, जैसा इनका कहना है कि एस्टिमेट्स के बेसिस पे ये बस 2001 का सेंसस जो है वो बना दिया गया था। मतलब पुराने फैक्ट्स के बेसिस पे, पुराना जो सारा कुछ था उसके बेसिस पे ये बना दिया गया था। वैसा कुछ यहाँ पे ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कुछ का कहना है कि जब तक एनआरसी पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते हैं, उससे पहले करना कहीं ना कहीं इर्रेलेवेंट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंपोजिशन तो आफ्टर एनआरसी ही एग्जैक्ट फिगर आएगा। उसके पहले कौन सा पॉपुलेशन क्या है, कितना है, किस तरीके से है, किसे कितना रिप्रेजेंटेशन देना है, ये सब प्रॉपर नहीं हो पाएगा। देखिए अभी जो डिलिमिटेशन होगा दोस्तों, इसमें मेनली जो सीट्स हैं वो एलोकेट होंगे वहाँ के पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है। सीट्स बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, बट सपोज मान लीजिए किसी एक कम्युनिटी के मेंबर्स के अकॉर्डिंग, मतलब एक किसी कम्युनिटी को 10 सीट्स एलोकेटेड है। अब इस डिलिमिटेशन में देखा जाएगा उनका पॉपुलेशन कितना है, अगर बढ़ा है तो उन्हें 10 सीट से बढ़ा करके 15 सीट्स किया जाए, अगर घटा है तो 10 सीट से घटा करके इतने सीट्स किए जाए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ने घटने की बात अभी नहीं की जा रही है। और फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि 2008 में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था। भाई ये जो सारे आपको इश्यूज चल रहे थे उसी के बाद इन्होंने ये ऑर्डर इशू किया था कि फ़िलहाल डिलिमिटेशन जो है इसे स्थगित किया जाए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगा। हाँ, आगे चल कर के होगा भी, तो उसमें डिलिमिटेशन कमीशन फिर उसके बाद पार्लियामेंट में ये पास किया गया बिल को कि यहाँ पर सेंसस होगा भी तो डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया जाएगा। मेनली जो यहाँ पे ये काम है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा, ठीक है दोस्तों। बट इन February 2020 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर बाय कैंसलिंग द अर्लियर ऑर्डर ऑफ 2008। और यहाँ पर 2002 में क्या हुआ, फरवरी में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये जो अर्लियर ऑर्डर था 2008 का, जहाँ पे डिलिमिनेशन को मतलब डेफर किया गया कि अब डिलिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, उस ऑर्डर को क्रैश करते हुए डिलिमिटेशन को परमिट कर दिया। और उसी की वजह से अभी फ़िलहाल आपको डिलिमिटेशन किया जा रहा है, जो लॉ कमीशन सेटअप करके ये सारी चीज़ें हो रही है। ये आपको यहाँ पर एक SK मेंडी साहब हैं जो कि आपको फॉर्मर लीगल एडवाइज़र थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के।
उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं सेक्शन 8A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का वायोलेशन है। इनका कहना है दिस शुड बी डन एज लिमिटेड एक्सरसाइज अंडर द गाइडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर एकदम डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करके और पूरा फुल फ्लेजेड वे में ना किया जाए। इससे जब तक अगला आपको सेंसस नहीं हो जाता है 2021 वाला, फ़िलहाल इसे लिमिटेड एक्सरसाइज माना जाए, मतलब एक इनफॉर्मल वे में, कुछ वैसा ऑथेंटिक ये ना रहे, मतलब एक इसी तरीके से एक नाम मात्र कर लिया जाए, लिमिटेड एक्सरसाइज, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडेंस के तहत किया जाए, ना कि आपको डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, स्टे कनेक्टेड विथ अस। हमारा पेज है आपको सक्सेस एज फेसबुक पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये 7 न्यूज़पेपर्स के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स मिलते हैं दोस्तों। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।